सुबह की शुरुआत खुदाबंद के साथ आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाह के बादशाह अब्बा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। सुबह की भोर में हम आपके पास, आपके निकट, आपकी हजूरी में आते। मेरे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर, दया कर, अनुग्रह कर। हम अपने आप को तेरे बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके लहू के बाढ़ हम कवर करते हैं। प्यारे प्रभु जी, मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर। इस वक्त हम आपके वचन और कलाम की ओर जाते हैं। आप राजा मुझ में सी होकर बोल और बातचीत कर। अपने भेद भरे और गुप्त बातों को खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से हमें बतला मेरे प्यारे प्रभु जी, और हम पर खुदाबंद यीशु राजा दया कर। सारे महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से इन विनती को मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ निकाल सकते हैं गलातियों की 4 अध्याय का 22 आयत को देखते हैं। सारा और हाजिरा का उदाहरण। यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। हालेलुया। एक दासी से उत्पन्न हुआ और एक स्वतंत्र स्त्री से। लेकिन जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। हालेलुया। पिता परमेश्वर खुदावन हमें इन वचनों के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे कि जो दासी के द्वारा पुत्र उत्पन्न हुआ वो स्वयं की इच्छा के अनुसार था, वो अब्राहम की इच्छा के अनुसार शारीरिक दशा में हुआ। लेकिन जो सारा के द्वारा पुत्र उत्पन्न हुआ वो परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार था। परमेश्वर ने जो अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी, उस वाचे को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अपनी वाचा को पूरा करने के लिए अब्राहम को सारा के द्वारा पुत्र दिया। हालेलुया। हम इसहाक की समान प्रतिज्ञा के संतान हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब हम संसार में थे तो हम इस्माइल के समान थे। लेकिन जब हम संसार में से निकालकर परमेश्वर खुदावन ने हमें अपने निकट में लाया और अपने संतान होने के लिए हमको चुन लिया, तो अब हम अब्राहम के वंश के गिने जाते हैं, क्योंकि अब्राहम धर्मियों का मूल पिता ठहरा और विश्वासियों का। तो हम जब मसीह यीशु में विश्वास करते हैं तो हम सभी लोग मसीह यीशु में विश्वासियों के वंश से गिने जाते हैं। हम अब्राहम के वंश में गिने जाते हैं, और अब्राहम के वंश में हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा के वाचा के वारिस सम ठहर चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। पहले हम शारीरिक दशा में चलते थे, लेकिन अब हम मसीह यीशु में आत्मिक दशा में स्वतंत्र हैं। हालेलुया। अब हम आत्मिक बन चुके हैं, क्योंकि हमने नए सिरे से जन्म ले लिया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं, जब तक तुम मसीह यीशु में नए सिरे के द्वारा जन्म नहीं लोगे, तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकते। अब हम मसीह यीशु में नए सिरे के द्वारा जन्म ले चुके हैं। हालेलुया। हम हाजिरा और सारा के उदाहरणों से हम सीख सकते हैं कि हम किसकी वंश के हैं, और हमारा खुदावंद खुदा यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है। हम इस बात को
भी समझ चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि अब हम मसीह यीशु में स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं और हम स्वतंत्र हो चुके हैं। हालेलुया। पहले हम दास के समान दासत्व में जीते थे, लेकिन खुदावन ने हमें उस अंधकार में से निकालकर, उस संसार में से निकालकर हमको ज्योति मिलाया और ज्योति होने के लिए हमको ठहरा दिया। हालेलुया। इसीलिए अब हम स्वतंत्र मसीह यीशु की संतान हैं। हालेलुया। अब हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा के 9 फल, परमेश्वर के वरदान, परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम अपने शरीर के अनुसार मर चुके हैं। अब हम आत्मिक रूप में, आत्मिक चीज़ों के लिए हम जीवित हैं। हम अपने शरीर के अनुसार हम संसार में नहीं हैं, हम संसार में शरीर के अनुसार मर चुके हैं। हालेलुया। लेकिन हम आत्मिक रूप में मसीह यीशु के लिए हम जीवित हैं। हालेलुया। क्योंकि पहले हम परमेश्वर को न जानकर दास के समान हम जीते थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं हैं। हम अंधकार के वंश में थे, हम गुलामों की दशा में थे। लेकिन अब हम परमेश्वर को जानकर, पहचान कर, वरन परमेश्वर ने हमको अंधकार में से निकालकर ज्योति मिलाया और खुदावन ने हमें अपनी आत्मा के द्वारा हमको सामर्थ्य, शक्ति को देकर और अपने गुप्त और अपनी भेद भरी शिक्षाओं को हमको देकर परमेश्वर ने हमें संसार में से अलग किया, ताकि हम परमेश्वर के लिए बहुत सारे, उसके राज्य के लिए बहुत सारे फल को लेकर आ सके। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन और कलाम हमें इसी बात को सिखा रहा है कि अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। हालेलुया। लेकिन हम मसीह यीशु के अधीन हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा हमें स्मरण दिला रहा है कि हमें प्रभु यीशु ने अपने लहू के दाम को देकर हमको खरीद लिया है। हमें परमेश्वर स्मरण दिला रहा है कि हमें खुदावन ने अपने लहू के दाम को देकर खरीदे। हमारे लिए वो कुर्बान हो गए, हमारे लिए वो मारा गया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कलाम हमको सिखा रहा है कि अब हम अब्राहम के वंश के हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी और अब्राहम के साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी। हम उसी के वंश के हैं। हालेलुया। और जो कोई मसीह यीशु पर विश्वास करता है, विश्वास के साथ आता है, वे सभी लोग अब्राहम के वंश के विश्वासियों के वंश में गिना जाता है। हालेलुया। इसहाक के वंश में गिना जाता है। हालेलुया। और हम सभी लोग इसहाक के समान वाचा के, प्रतिज्ञा के वारिस ठहर चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर ने वाचा, प्रतिज्ञा एक बार बांधी, जिसे कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर का प्रतिज्ञा सदा की है। हालेलुया। परमेश्वर की प्रतिज्ञा को कोई
तुच्छ नहीं ठहरा सकता। कोई परमेश्वर की वाचा को, प्रतिज्ञा को बदलने की कोशिश नहीं कर सकता। हमें इन बातों का ध्यान रखने की हम अब मसीह यीशु में विश्वासियों के मूल पिता अब्राहम के वंश के हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, सेनाओं के यहोवा खुदावन बादशाह के बादशाह अब्बा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की महिमा करते, तारीफ, स्तुति, प्रशंसा करती, बड़ाई करती। प्यारे प्रभु जी, तेरे निकट हंसुरे में आते, आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करें। अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र करें, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदावन खुदा हो। आप सेनाओं के यहोवा, आप जीवित परमेश्वर, जीवित खुदावन खुदा हो। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, आप अल्फा ओमेगा हो, आप आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले हमारे परमेश्वर हो। आपने हम सब मनुष्य को अपनी समानता में, अपनी स्वरूप में हमको बनाया है मेरे प्यारे प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सुबह की भोर में आपके पास आते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है, भोर को मुझको तेरी वाणी सुनाई देगी और मैं विनती करके तेरी बाँट को जोता रहूँगा। खाए सचमुच में तो महान खुदा, महान परमेश्वर है। दया से भरे हुए, अनुग्रह से भरे हुए तो मेरे परमेश्वर है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, पाप, अपराध हुए, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू हमारे क्षमा कर प्रभु जी। जो देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा हुए हर एक गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू मेरी क्षमा कर और अपने लहू से धोकर हमको शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदाबंद खुदा हो। आप हमारे बादशाह की बादशाह हो, सेनाओं की यहोवा हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। मुझ पर दया करना, अनुग्रह करना, मेरे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाब में कब्जा करना, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर हो प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर प्यारे प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, जिनके घर परिवार में समस्या, विपत्ति, बाधा है। आज हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधा है, खुदावंत के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए। हर एक लोग जो चिंता में हैं, निराशा में हैं, उनके जीवन से हर एक प्रकार की चिंता, निराशा खुदावंत के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए। पिता परमेश्वर, हम पर दया करना, अनुग्रह करना खुदावन खुदा। मैं दुआ करता हूँ हर एक भाई बहनों के लिए, उनके घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करता हूँ। पिता परमेश्वर, सभी लोग राजा एक मन एक चित होकर मेरे प्यार पूजी आपके नाम की सेवा करने पाए, आपके नाम की महिमा करने पाए। जिस प्रकार मेरे प्यार पूजी नूह के द्वारा उनका पूरा परिवार बचा लिया गया, वैसे प्रभु जी खुदावन हमारे द्वारा हमारा पूरा परिवार, रिश्तेदार, हमारे लोग खुदावन के नाम से बचा ले जाए, क्योंकि आप राजा सत्य की परमेश्वर हो। सत्य की बातें आपके पास है, मार्ग, सत्य, जीवन आप ही हो प्रभु जी। जगत की ज्योति आप हो प्रभु जी। आप जीवन की रोटी, जीवन का जल हो मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के हाथ के कामकाजों में आपकी आशीष को चाहता हूँ। आपने हम सभी के लिए जो योजनाओं को बना कर रखा है, उन सभी योजनाओं को हमें दीजिए प्रभु जी। अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरी कीजिए। पिता परमेश्वर, हम पर दया करना, अनुग्रह करना, क्योंकि आप महान परमेश्वर, महान खुदा हो। आप मेरे सर्वशक्तिमान खुदाबंद खुदा हो। आप मेरे बादशाह के बादशाह परमेश्वर हो। ओ पिता परमेश्वर, आज हर एक भाई बहनों के आने जाने में तो सहायता मदद करना। आप उनके संग में होकर चलना और फिरना प्रभु जी। हर एक लोगों के हाथ के कामकाजों में आपकी आशीष को चाहता हूँ प्रभु जी। हर एक फाइनेंस की समस्या, हर एक कर्जों की समस्या, हर एक भाई बहनों के जीवन से दूर किए जाए। हर एक पूर्वजों के श्राप, पूर्वज के बंधन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक भाई बहनों के जीवन से तोड़ दी जाए। दुष्ट की सारी योजना, दुष्ट की सारी युक्तियों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज विफल करता हूँ।
प्यारे प्रभु जी, खुदावन खुदा दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि आप राज अनुग्रह से भरे हुए मेरे जिंदा परमेश्वर, जिंदा खुदा हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज मैं दुआ करता हूँ सभी भाई बहनों के लिए जिन्होंने विश्वास के साथ हमको विनती निवेदन रिक्वेस्ट को दिए। आज खुदावन आपके यहाँ सूर्य में उन सारे निवेदन रिक्वेस्ट को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ में कवर करते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में अपरंपार की आशीष की घोषणा करता प्रभु जी। हर एक कमी घटी को, जरूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्रभु जी। एक के जीवन में आपके अपरंपार की आशीष को चाहता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हरि के भाई बहन आपके नाम की गवाही के साथ आपके भवन, आपके राज्य में खड़े होने पाए प्रभु जी। दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर, खुदावन खुदा आप राजा हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करें मेरे प्यार प्रभु जी, और हम पर दया करना मेरे प्यार प्रभु जी। आपकी इच्छा जिस प्रकार स्वर्ग के राज्य में पूरी की जाती वैसे ही हम हमारे इस जीवन में आपकी इच्छा, आपकी मर्जी खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से पूरी की जाए। टूटा हुआ मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है का है मेरे प्यार प्रभु जी। थके मंदे बोझी दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको शांति विश्राम दूंगा का है। राजा का मन जल की नालियों के समान होकर हाथ में रहते, जिधर वह चाहते उधर उसको मोड़ देते का है मेरे प्यार प्रभु जी। जो कुछ तुम्हारे पास है थामे रहो सदा, पोशाक तुम तो चाँद की पहने रहो सदा का है प्रभु जी। ओ मेरे प्यार प्रभु जी, दया कर, हर एक भाई बहनों की आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को खोल दे। जितने भी भाई बहन आपके नाम को जानकर अपने मन को कठोर कर चुके, आज उनके कठोर मन को राजा नम्र कर मेरे प्यार प्रभु जी। उनके मन को, उनके हृदय को, उनके विचारों को, सोच को आज खुदावंत के नाम से परिवर्तन कर। प्यारे प्रभु जी, हम सभी पर दया कर, अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर खुदावन, आज से हम जो भी कार्य करते प्रभु जी, हर एक भाई बहन जो भी कामकाज को करते प्रभु जी, आपके वचन को लेकर, आपकी आज्ञाओं को लेकर, आपके नियम के अनुसार हर एक कार्य को करने पाए। पिता परमेश्वर, आप हमें हर पल मेरे प्यार प्रभु जी अपने वचन के द्वारा हमें अगुवाई कीजिए मेरे प्यार प्रभु जी, ताकि हम आपके वचन से होकर हर एक काम को करने की हम घोषणा करते। प्यारे प्रभु जी, मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर और आपकी तारीफ करते। पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, हम आपके नाम की महिमा करते, स्तुति करते और सुंदर से समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हुए इस विनती को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते, आमीन।